अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज मैंने अपनी स्टूडियो थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि बोर हो जाता है बंदा ना, एक स्टूडियो देख के पीछे बैकग्राउंड एक। तो आज मैं अपने बाग आया हूँ और भाई काफ़ी फैंटास्टिक सीन है, बड़े मज़े का सीन है। आज हम बात करेंगे, टॉपिक ये है कि एक ट्रैवलर के लिए दुबई क्यों ज़रूरी है। देखिए, हम जो चीज़ प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हो जाए। हम जो चीज़ें सोचते हैं ना कि हम ट्रैवल प्लान जो हम करते हैं ऐसा हो जाए, मतलब ठीक है, उसमें 70% चांसेस है कि आपके ट्रैवल प्लान के मुताबिक चीज़ें होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। चीज़ें बदलती रहती है। मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस, तो चीज़ें बदलती रहती है। तो आपको दुबई के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि एक ट्रैवलर के लिए दुबई बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि दुबई क्यों ज़रूरी है, ऐसी क्या वजूहात है कि एक ट्रैवलर को दुबई के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर फर्स्ट, देखिए, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम इंटर ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब अगर अपने मुल्क के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो मतलब इंटरनल ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं, तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दुबई के बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहिए, और जानना चाहिए लेकिन आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक बंदा जो एक्सटर्नल ट्रैवलिंग करता है, हमेशा जापान जाता है या किसी एक स्पेसिफ़िक मुल्क भी हो सकता है, मलेशिया जाता है, सिंगापुर जाता है, किसी और मुल्क से जाता है, तो भाई उनके लिए दुबई इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी पाकिस्तान से आजकल की फ़्लाइट्स इतनी महंगी पड़ती है ना, इतनी महंगी फ़्लाइट्स होती है कि भाई बहुत कम लोग उसको अफोर्ड करते हैं। यार 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख की फ़्लाइट्स मिलती है। तो दुबई ज़रूरी ये है कि अगर ऐसी फ़्लाइट्स मिलती हैं जिसका दुबई से ट्रांजिट होता है, मतलब अगर हम दुबई को ट्रांजिट करके, दुबई को एज अ ट्रांजिट यूज़ करके हमारी फ़्लाइट्स कम से कम रेट पे हमें मिल सकती है। यहाँ से दुबई 50,000 कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 कर ले, और हो सकता है कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं दुबई से उसकी फ़्लाइट 40,000 की मिल जाए या इससे भी कम हो सकती है, तो आपको कम मिल सकती है। तो डिपेंड ये करता है कि आप कौन से मुल्क में जा रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं। तो आप दुबई को एज अ ट्रांजिट यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, दुबई के बारे में कुछ कार्ड्स है। हमेशा आप जब भी ट्रैवल करेंगे, आप फ़ॉरेन ट्रैवल करेंगे, आप बाहर जाएंगे, आप सऊदी जा सकते हैं उम्रे के लिए। इवन आप अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो उम्रे के लिए भी अगर आप पाकिस्तान से डायरेक्ट जाते हैं ना, 3 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का ख़र्चा हो जाता है, या 2.5 लाख का लगभग। अब डिपेंड करता है आप कितने डेज़ गुजार रहे। तो भाई अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ से दुबई जाइए, दुबई से आप सऊदी अरब जाइए, तो आपके ख़र्चे कम हो सकते हैं। आप एक ही टिकट में 2 ममालिक देख सकते हैं। तो दुबई हमारे लिए भाई जन्नत है, जन्नत। हम एज अ ट्रांजिट यूज़ करके हम बहुत से अपनी फ़्लाइट के बहुत महंगे फ़्लाइट्स बचा सकते हैं, पैसे बचा सकते हैं। तो भाई इसके बारे में ज़रूर जानना ज़रूर। कुछ कार्ड्स है जो वहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे होते हैं। इसके अलावा कुछ और कार्ड्स है, कुछ और वीज़े है। आपको दुबई का मल्टीपल एंट्री अगर आपके पास है, मल्टीपल एंट्री वीज़ा, तो भाई फिर ठीक है। आपको 5-6 साल तक आप किसी भी मुल्क में जाए तो दुबई से ट्रांजिट लें और भाई सीधे के सीधे दुबई से फ़्लाइट लें, क्योंकि दुबई एक इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करता है। भाई बहुत कम ही प्राइस में आपको टिकट्स मिल जाएगी, जो मेरे ख्याल में एक ट्रैवलर की हमेशा चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।